अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने व्लॉग का जो आगाज़ है वो एक पंजाबी मुहावरे से करना चाहते हैं। और मुहावरा क्या है? इन्वर्टेड कामाज में, परवाह नहीं लुंडे लाट थी। अब ये जो मेरे पुराने पंजाबी दोस्त हैं वो तो समझते होंगे, और जो मेरे इनको के दोस्त हैं हज़ारे वाले, उनको भी शायद इस मुहावरे का ना पता हो। लेकिन असल में ये है कि जब अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पे लॉर्ड होता था और उसका दफ्तर लाहौर में होता था, तो लोगों ने लॉर्ड का लफ्ज़ बिगाड़ के पंजाबी में लाट बना दिया। और फिर एक लॉर्ड ऐसा आया कि जो शायद टुंडा था, उसका हाथ नहीं था, एक बाजू नहीं था, तो एक फिर ये मुहावरा निकल आया उससे कि परवाह नहीं लुंडे लाट थी। तो अच्छा, ये उस वक़्त तो उस ज़माने में तो ज़ाहिर है कि जो पब्लिक थी वो मकामी जो ज़मींदार, पटवारी और अंग्रेज़ का जितना भी निज़ाम था उससे सताए हुए लोग वो इस मुहावरे को इस्तेमाल करते होंगे कि ये किसी चीज़ की किसी को परवाह नहीं है, इस लाट की किसी को परवाह नहीं है। अच्छा, आजकल जो है ना, ये मुहावरा सादक आता है कि जो ये पंजाब पुलिस के ख़ासकर जो हालात अनफोल्ड हो रहे हैं, अनफोल्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं, मौजूद थीं, लेकिन वो सोशल मीडिया की नज़र में नहीं आई, मीडिया की नज़र में नहीं आई, आवाम के पास नहीं आई। तो आप देखें कि चंद दिन पहले डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी पुलिस ऑपरेशंस लाहौर, एक पॉडकास्ट में बैठते हैं एक साहब के साथ, और वो उनसे एक सवाल करते हैं, बल्कि मैं वो सुना भी दूंगा आपको क्लिप उनका, वीडियो नहीं हम प्ले कर सकते। क्या कहते हैं सुने ज़रा। वैसे साहब, आप किस गाड़ी में आए हैं? जो ऑफिशियल गाड़ी है, वो कौन सी है? जो ऑफिशियल एक आर्मर्ड गाड़ी दी हुई है यहाँ पे, फॉर्च्यूनर? लैंड क्रूजर। लैंड क्रूज़र में आए हैं आप? जी। जब एक आम आदमी देखेगा कि डीआईजी ऑपरेशंस लैंड क्रूज़र में घूमते हैं, कितने गनमैन है सर आपके साथ? मेरे साथ होते हैं 8 गनमैन होते हैं। 8 गनमैन होते हैं। और साथ में जो स्क्वाड है उसमें कितनी गाड़ियाँ चलती हैं? 2 गाड़ियाँ चलती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो ख़राब होता है? आप एक्सेसिबल नहीं रहते लोगों तक, लोगों की रसाई आप तक कम हो जाती है। उसके अलावा जिस ऑफिस में आप होते हैं इन दिनों, सारे पुलिस ऑफिसर्स पर्टिकुलरली, उनके ऑफिसर्स ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल्स हैं। एक आम आदमी जिसने टूटी हुई चप्पल पहनी है, जब वो उस ऑफिस में जाएगा सबसे पहले तो वो सहम जाएगा, डर जाएगा कि मैं आ कहाँ गया हूँ। इससे फासला बहुत बढ़ नहीं गया? अब आप ये देखें कि डीआईजी साहब क्या फरमा रहे हैं कि मेरे पास जो है वो आर्मर्ड कार है, यानी बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो गवर्नमेंट ने दी है, और वो लैंड क्रूज़र है, और 8 मेरे साथ गनमैन हैं। वो कितनी गाड़ियों में हैं, यानी कितनी स्क्वाड्स हैं? 2 हैं। और इसी तरीके से फिर जो वो पूछने वाला है वो कहता है जी कि आपके जो ऑफिसेज हैं वो भी किसी 5 स्टार का मंजर पेश करते हैं। अब यकीनन उस वक्त उस पॉडकास्ट करने वाले को ये नहीं मालूम होगा कि जो डीपीओ हाफिज़ाबाद का जो दफ्तर की जो वीडियो है वो किस तरह से आजकल सोशल मीडिया पे मौजूद बहस बनी हुई है। आप उस दफ्तर को देखें, सोने पे सुहागा ही नहीं, डीपीओ साहब हाफिज़ाबाद। अब ये जो एक रवायत पड़ी हुई है कि जो डीपीओ आता है वो कहते हैं जी कि तस्वीरें बना के भेजते हैं आईजी ऑफिस में कि पहले जनाब बिफ़ोर एंड आफ्टर, बिफ़ोर ये दफ्तर था, आफ्टर अब ये बन गया। थानों पे भी कुछ पैसे खर्च किए। अब मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने किस फंड से ये पैसे ला के, ये वीडियो आप देखें। अब इसमें कुछ मेरे दोस्तों ने ये कहा कि जी ये शादी हाल का मंजर लगता है, किसी ने कहा कि जी ये 5 स्टार होटल का कोई ये इलाका लगता है, और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा जी कि किसी ड्रामा बनने वाला जो घर है ये उसका कोई हिस्सा है जहाँ पे कोई बड़ा यानी कोई फ़िल्म बनाई जाएगी हॉलीवुड की या बॉलीवुड की, या कोई ड्रामा बनाया जाएगा। तो ये जो सारे मज़ाहिर हैं जो इन दिनों आपकी नज़रों में आ रहे हैं, हमने ये पुलिस के अंदर रह कर भी ये देखा है कि देखें जो ये अब बिल्कुल मुझे एक और मुहावरा याद आ रहा है कि जदों दुध दी राखी
बिल्ला बिठा दोगे तो खखड़ियाँ का खे बनना। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो दोनों हाथों से आवाम को लूट रही है। क्या कर रही है जी कि पेट्रोल टैक्स महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, पानी तक महंगा, हर चीज़ पे टैक्स, उठने पे टैक्स, बैठने पे टैक्स। और जो तबका तनख्वाह वाला उसको तो खैर उधर ही निचोड़ के 45% जो टैक्स है वो उससे लेके उसको तनख्वाह देते हैं। तो वो क्या है कि जदों तुसी दुध दी राखी है ना बिल्ला बिठा दोगे ना तो फिर वो की गले दे विच ही हथ मारेगा अपनी हट्टी दे गले च, उत्थों जितने पैसे वो हथ च आण के वो कट के लै जाएगा। तो अगों फिर जिहड़े लले ते लले ने वो तुसी देख रहे हो कि किस तरीके नाल दफ्तर बन रहे हैं, किस तरह एक एक DIG। हालांकि DIG एक ऐसी पोस्ट है जिसका के काम है, पंजाबी में शुरू हो गया। यानी DIG के ऑफिस का काम क्या है? पुलिस की अपने जो रेंज है उसकी या उसके जो नीचे उसका इलाका है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसकी ट्रेनिंग करना, उनकी जो उसकी जो नफरी है उसकी यूनिफॉर्म का बंदोबस्त करना, ठीक है जी, उनके डिसिप्लिन का ख्याल रखना, और जो फाइनेंसेस हैं वो अपने डिवीज़न में इक्वल तरीके से तकसीम करना, और इस बात को यकीनी बनाना कि उसकी रेंज में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट्स हैं या तमाम थाने हैं या एरियाज़ हैं जैसे लाहौर में आजकल, तो उनको यानी इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए पुलिसिंग करने के लिए। ये नहीं है कि वो एक को और कोई मराद दें और दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, और ये उसका काम है। यानी बेसिकली उसका इंस्पेक्टरेट का काम है, इवन डायरेक्टरेट का भी काम नहीं है। आपको कोई भी, मैं कोई DIG लाहौर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं हर DIG जो कहीं लगे हुए हैं उनका आप शाहाना ठाट बाट देखें। गाड़ियों का नंबर गवर्नमेंट सिर्फ एक गाड़ी देती है एक सरकारी मुलाजिम को, ग्रेड 18 से ऊपर जो भी मुलाजिम होगा उसको वो या ऑपरेशन ऑफिसर है, ऑपरेशनल ऑफिसर है, अगर वो 17 में भी है, DSP है, SDPO है, ASP है, उसको मिल जाएगी। लेकिन ना गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज़्म है कि पंजाब पुलिस के पास गाड़ियाँ कितनी हैं, उनकी तकसीम क्या है। कोई जिसका जितनी पावर है, जिसकी जितनी मतलब जो लुंडे लाट को जितना ज़्यादा जानता है वो उतना ही उसकी जो है मराहत उसकी वो ज़्यादा है। बेगमों के लिए अलग गाड़ियाँ हैं, बच्चों के लिए अलग गाड़ियाँ हैं, स्कूल जाने के लिए अलग गाड़ियाँ होती हैं। वो ये कौन सा रजवाड़ा है जिसको इस मुल्क को किस तरीके से कब इसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहाल होगा। मैं जज्बाती हो गया हूँ। तो बात ये करने की थी कि अब इनके आप दफातर देखें, ओ भाई इस किस्म का दफ्तर हो जो साफ़ सुथरा हो और जिसमें यानी पंखा शंखा और ये निज़ाम पूरा हो, तो ताकि अगर कोई आपसे मिलने आए तो उसको ये ना लगे कि आप किसी गंदी जगह बैठे। लेकिन इस तरह के ये शादी हालों वाले दफ्तर, मैं ये DPO हाफिज़ाबाद का या मैं DIG ऑपरेशन लाहौर का मैं कसूर नहीं मानता। ये कसूर है हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का, अभी सिटिंग गवर्नमेंट का, और ख़ासकर जो हमारे IGPs हैं और उनमें IG पंजाब हैं। मैं आपको बात चली है तो मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी बात है कि इन्होंने ये जो पब्लिक सर्विसेज थी पुलिस में, जिनको पंजाब में ये कौन से सेंटर्स कहा जाता है, ये जो फैसिलिटेशन सेंटर हैं उनको कुछ पंजाब में उर्दू में कुछ नाम दिया हुआ है, उनमें जो चीज़ें पहले फ्री मिलती थी, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की, वो उनकी कीमतें हज़ारों रुपए कर दी हैं। अब जो बड़े शहरों के फैसिलिटेशन सेंटर हैं वो दिन को उनकी जो कमाई है, मैं कहूँगा कि कमाई वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं है लेकिन लाखों में है। अगर सर्टिफिकेट जो इशू होते हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो इन्होंने उनकी अमाउंट्स रखी हुई हैं, वो सिर्फ एक कागज़ जो ख़र्चा आता है उसके एवज़ वो लोगों को, यानी ज़ाहिर है हर बंदे को हर किस्म के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। वीज़े लगाते हैं बच्चे, स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं और स्टूडेंट्स के दाखिले हैं, ये जो नौकरियों वाले बंदे भर्ती होते हैं पाकिस्तान में भी, उनकी भी वेरिफिकेशंस आती हैं। तो वो जो पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है
उसकी कीमतें जो कि फ्री था वो हज़ारों में गए, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार। और वो पैसे कहाँ जाते हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान सोया हुआ है, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और जो इनकी मुतलका मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सोई हुई हैं। अब हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है उसकी जो आमदनी है वो इन्हीं सेंटरों से वो बेताशा है। या तो वो फिर जो हमारी सिपाह है उसकी इस पे लगे, उसकी फलाह पे लगे, उसकी फलाह बहबूद पे लगे, नहीं, वो जनाब इनके ये दफ्तर बनाने के लिए है, वो इनके और जो बाकी इनकी जो अल्ले तल्ले हैं उनके लिए है। और भाई खुदा का खौफ करें, वो इस मुल्क में जो ये वसाइल हैं इनको लूटें ना, इनको इस्तेमाल करें। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।